Good morning, student. Today we will see second lesson tsunami. In previous video, we have seen some stories. Those who lost their lives and their property in tsunami waves. Today we will see page number 19. In this lesson, okay, there are three parts. We are seeing first part of this lesson, second. So, in the first videos of this lesson, we have seen, okay, already they lost their lives in tsunami waves. So, today we will see the next story, okay, of this lesson. 13-year-old Meghna was swept away along with her parent and 77 other people. Meghna was 13-year-old, एक 13 साल की लड़की, ओके, स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट एंड 77 अदर पीपल, अपने माता पिता के साथ में उस वेव्स में, उस लहरों में वो बह गए और उसके साथ में दूसरे 77 लोग थे. शी स्पेंड 2 days floating in the sea holding on the wooden door. Her parents and other 77 people, okay, they swept, means already they died, but she alone spent 2 days floating in sea holding on the wooden door. ओके, वुडन डोर में बैठ के वो 2 दिन उस पानी में वो तैरती रही अकेली. 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. ओके, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको बचाने के लिए, ओके, सो हेलीकॉप्टर्स, मतलब 10-11 बार उन्होंने देखा कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो बैठे लोग थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनकी नज़र उसके ऊपर नहीं गई. शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय वेव्स एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी-शोर इन डेज. सो बट शी अलोन शी वॉज ब्रॉट टू द शोर. ओके, उस ओशन के किनारे वो अकेली आ पहुँची, मीन्स विद द हेल्प ऑफ वेव्स. उस लहरों से वो कैसी थी भी वो सी रिच ऑन द सी शोर. ओके, समुद्र के किनारे वो आ पहुँची. एंड शी फाउंड दैट सी शोर इन द डेज. व्हेन शी reached on the waves, she was totally unconscious. She didn't know what happened with her. Already her parents lost their lives. Okay, they swept away in the waves. She alone, 13-year-old Meghna, she was alive. Next story is Almaz Javed. Almaz Javed was a 10-year-old. देखो इस लेसन में छोटी छोटी स्टोरी दी है. नेक्स्ट स्टोरी है अलमाज जावेद की. अलमाज जावेद वाज अ 10-year-old, वो 10 साल, ओके, इस स्टोरी में अलमाज जावेद नाम की एक 10 साल की लड़की थी. शी वाज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप एंड शी वाज स्टडिंग इन कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. डू यू नो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार. ओके, so she was studying there in Carmel Convent where her father had a petrol pump. वहीं पे उसके पापा का पेट्रोल पंप था. Her mother Rahila's home was in the Nancowry Islands. और उसकी जो मम्मी थी, ओके, she was living in नानकावरी आइलैंड्स. ओके, एक छोटा सा दूसरा आइलैंड है नानकावरी, उस नानकावरी आइलैंड में उसकी मम्मी रहती थी. द फैमिली हैड गॉन टू देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और ये टोटल होल फैमिली वाज वेन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. क्रिसमस मनाने के लिए ये पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया. व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली द मॉर्निंग्स द फैमिली वाज स्लीपिंग. सो व्हाट हैपेंड, वन मॉर्निंग ट्रेमर्स केम अर्ली द मॉर्निंग्स. ओके, एक ट्रेमर्स, उसको बोलते हैं हम, भूकंप का झटका आ गया सुबह सुबह. दैट टाइम होल फैमिली वाज स्लीपिंग. उस टाइम वो पूरा परिवार सोया था. अलमास फादर सा सी वाटर रिसीड, कि अलमास के पापा ने देखा कि जो समुद्र का पानी है, रिसीड का मीनिंग होता है पीछे पीछे हटना. ओके, वो पानी पीछे पीछे जा रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. उसको पता था कि अब ये पीछे पीछे जा रहा है, मतलब कुछ पल बाद, ओके, आफ्टर सम मोमेंट दिस वाटर विल कम बैक विद ग्रेट फोर्स, कि कुछ देर बाद ये जो पानी है समुद्र का बहुत फोर्स से मतलब आगे आने वाला है. सो
ही woke up everyone and tried to rush them to safer place. इसलिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे फैमिली के मेंबर्स को नींद से जगाया एंड ही ट्राई टू शिफ्ट देम इन सेफ प्लेस. उसको सेफ प्लेस में शिफ्ट करने का उन्होंने ट्राई किया. एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन हेड बाय समथिंग. क्योंकि जैसे वो वहाँ से वो दौड़ रहे थे उसी समय उसके दादा, उसके अल्मास के दादा को कुछ तो भी ऐसी चीज़ उसके सर को लगी. हिट समथिंग एंड फेल डाउन, और वो वहाँ पे गिर गया. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके पापा ने उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प की. देन केम टू द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ आर्म देव. और उसी समय ओके दैट टाइम द फर्स्ट वेव केम विथ ग्रेट फोर्स एंड दैट जायंट वेव, वो बहुत बड़ी लहर आ गई. ओके, और उस लहर में हर ग्रैंडफादर एंड फादर स्वेप्ट अवे. उसके दादा और उसके पापा दोनों भी वहाँ पे पानी में बह गए. मीन्स दे डाई. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree. And Alma's की मम्मी और उसकी आंटी stood clinging to the leaves of coconut tree. ओके, वहाँ पे कोकोनट ट्री था. उस कोकोनट ट्री के को से पकड़ा उन्होंने. ओके, मीन्स टू सेव हर लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए उस कोकोनट ट्री को ऐसा ओके पकड़ा उन्होंने. कॉलिंग आउट टू हर means and she was calling to other people for help. A waves uprooted the tree, but the waves speed was so, you can say, so great force. उस लहरों का स्पीड इतना ज़्यादा था कि उस कोकोनट ट्री को उन्होंने अपरूटेड किया, उसको उखाड़ दिया. एंड दे टू वेयर वास अवे, और उसकी मम्मी और उसकी आंटी वो भी दोनों पानी में बह गए. Almas saw a long wood of floating. Almas ने देखा कि एक लॉन्ग वुड बस फ्लोटिंग उस पानी में तैर रहा था. She climbed on it and she climbed on it. उसके ऊपर वो जाके बैठ गई. Then she fainted, और after some time she vanished in the oceans, और वो vanish हो गई. When she wake up, she was in hospital in Camerota. And when she wake up, और when she wake up होकर जब उनको मतलब when she become conscious, she was in hospital in Camerota के हॉस्पिटल में थी. From there she was brought to Port Blair, और कैमोटा से उनको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. That's why this Almas, she did not want to express or did not want to say something about this incident to anyone. She frightened too much. She is still traumatized. मतलब अभी भी उसके सर पे वो जो सुनामी वेव्स का जो मतलब उसको हम बोल सकते हैं ट्रेमर से होके झटका है. उसके शरीर पे मतलब उसके सर के ऊपर जो चोट पहुंची है वो चोट अभी तक वो भर नहीं पाई. मतलब वो इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट वो ज़िंदगी पर नहीं भूल पा सकती. बिकॉज दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट में क्या हुआ, हर होल फैमिली स्वेप्ट इन द सुनामी वेव्स. क्योंकि उस इंसिडेंट में उसके पूरे परिवार को उस सुनामी वेव ने मतलब बह के लेके गया. सी ओनली अलोन इज अलाइव ड्यू टू द वुडन, और यू कैन से वुडन वुड. ओके, उस वुड की वजह से वो बच गई. इन दिस वे, इन दिस फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पार्ट, we saw a short stories about the, you can say, this families. So dear student, today we finish the first part of this second lesson. Tomorrow we will start second part of the second lesson. Thank you.